नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और देखिए आज देश को फिर 4 नए वंदे भारत की सौगात मिलने वाली है। ये वंदे भारत का रूट भी जो है बड़ा खास है। खास इसलिए कि अगर हम बात करें फिरोजपुर वाले वंदे भारत की, तो शहीदों की नगरी है फिरोजपुर। अगर हम बात करें बनारस टू खजुराहो की, तो यहाँ आध्यात्मिक और संस्कृति का मिलन हो रहा है। अगर बात करें एर्नाकुलम से बेंगलोर की, तो एक वो रूट है जिसको जोड़ने के लिए कब से इंतजार हो रहा था और वहाँ की जनता जो बेताब थी। वैसे ही लखनऊ और सहारनपुर उद्योग के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अब हमारे साथ बात करने के लिए रेलवे से एडीआईपी दिलीप कुमार जी हैं। पब्लिसिटी का काम देखते हैं और इंफॉर्मेशन का काम देखते हैं, तो पब्लिसिटी के साथ साथ बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी मैं आपसे लेने वाली हूँ कि ये 4 रूट जो तय किए गए, इसको क्या कुछ ध्यान में रख के तय किया गया और इसकी महत्वता कितनी बढ़ जाती है। वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली सेवा प्रारंभ हुई, उसके बाद से ही पूरे देश से डिमांड है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन उनके क्षेत्र या उनके शहर से किया जाए। हम लोग यात्रियों का एनालिसिस करते हैं और बाकी आवश्यकताओं की भी पूरी तरह से एनालिसिस की जाती है, जिसके आधार पर रूट का फैसला रेलवे बोर्ड द्वारा लिया जाता है। आज 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हम कर रहे हैं, जिसमें एक वंदे भारत एक्सप्रेस सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक नगरी बनारस को खजुराहो से जोड़ेगी। दोनों शहर ऐतिहासिक रूप से काफी महत्वपूर्ण हैं और इन शहरों को आपस में जोड़ने से धार्मिक पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। जब भी कभी हम वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं तो उस क्षेत्र विशेष की आर्थिक गतिविधियों को काफी ताकत मिलती है, बल मिलता है। और इसी कड़ी में जब हम लखनऊ और सहारनपुर को जोड़ रहे हैं, फिरोजपुर और दिल्ली को जोड़ रहे हैं तथा एर्नाकुलम और बेंगलुरु को जोड़ रहे हैं, तो इन सब से जो जो हमारे विभिन्न राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, या पंजाब, हरियाणा और दिल्ली हो, या फिर बात करें केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक हो, इन सभी राज्यों के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर मजबूत होता है, वैसे वैसे देश के जो विकास का पहिया है वो और तेजी से घूमने लगता है। तो ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है और यह वंदे भारत एक्सप्रेस उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लेकिन माइलस्टोन माना जा रहा है। हम जिस वंदे भारत में खड़े हैं, जिससे सफर करने जा रहे हैं, अब वो वंदे भारत जो है वो बनारस से खजुराहो का है। बनारस यानी कि काशी, बाबा भोलेनाथ की नगरी, जो रूट आएगा उसकी मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद विंध्याचल माता की नगरी, उसके बाद चित्रकूट, भगवान राम के दर्शन, उसके बाद खजुराहो जिसका आर्किटेक्ट और जिसके मंदिरों की चर्चा जो है यूनेस्को तक में गूंजती है। ये आध्यात्म का मिलन है। आध्यात्म के इस मिलन में संस्कृति का प्रवाह है। इस संस्कृति के प्रवाह में उद्योग और आर्थिक नीतियों की पॉलिसी है। कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं, क्योंकि एक बात मैं बता दूं कि जो यहाँ पे आते हैं, कम से कम विंध्याचल तो जो काशी आते हैं वो दर्शन करने जाते ही हैं, लेकिन उनके लिए अब चित्रकूट और वो रास्ता भी एक लाइन पे हो गया है और उनके लिए थोड़ी सुविधा हो सकती है। तो कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं इस रूट को। और इस रूट पे यहीं से वंदे भारत की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री जो है हरी झंडी दिखाएंगे और चारों वंदे भारत अपनी पटरियों पे दौड़ना शुरू करेगा। इस वंदे भारत के बारे में बताइए कि कितना महत्वपूर्ण। अपना देश सांस्कृतिक, धार्मिक दृष्टि से काफी बड़ी विरासत रखता है, काफी ऐतिहासिक विरासत रखता है। और निश्चित रूप से जो काशी है वो तो सबसे पुराना शहर है ही, जहाँ पर कि भगवान भोलेनाथ का ही वास है। तो जब इस पावन भूमि से इस 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत होगी, तो काशी के विकास में, बनारस के विकास में एक नया अध्याय जुड़ेगा, एक नया चैप्टर जुड़ेगा। और जिन जिन दूसरे शहरों को भी जोड़ने का काम किया जा रहा है, वहां पर पर्यटन उद्योग को खास करके काफी बल मिलेगा, क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस से बड़ी संख्या में पर्यटक जो है एक शहर से दूसरे शहर में जाना चाहते हैं। तो हर किस्म का पर्यटन, चाहे वो धार्मिक पर्यटन हो, सांस्कृतिक पर्यटन हो, आध्यात्मिक पर्यटन हो, उन सब में रेवेन्यू जनरेशन का काम तो वंदे भारत करेगी। बिल्कुल। एक खास बात देखी जाती है कि वंदे भारत जब भी शुरुआत की जाती है दिलीप जी, तो उसमें पर्यटन को ध्यान में रखा जाता है और उसका आर्थिक जो उद्योग है उसको, उसके स्ट्रक्चर को भी देखा जाता है। क्योंकि जिस जिस वंदे भारत को मैं देखी हूँ, जब भी वो चलता है तो आपके टूरिज्म जो है वो बहुत इजी हो जाता है, जिससे जनता को फायदा होता है और उसका रेवेन्यू भी जनरेट होता है। लेकिन क्या उसके अलावा भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका योगदान रहता है, जिससे रोजगार और रेवेन्यू जनरेशन जो है वो भारत की सरकार के साथ साथ जनता के लिए फायदेमंद होता है।
भारतीय रेल देश की जीवन रेखा है और भारतीय रेल ने देश के विकास में, देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो निश्चित रूप से इन ट्रेनों के परिचालन से हमें काफी लाभ मिला है और टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ साथ दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देने में भी। एक अंतिम सवाल, फिरोजपुर का जो वंदे भारत है जो दिल्ली तक आ रही है, वह पाकिस्तान और भारत की सीमा पे है, भगत सिंह की नगरी है वो, और अपने शहादत के लिए वो नगरी जो, चाहे सारागढ़ी की बात करें, चाहे आजादी की लड़ाई के बारे में, वो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उसके लिए क्या सोच करके ये जो रूट तय किया गया, उसके लिए क्या नीति तय की? हमारा प्रयास है कि देश के विभिन्न शहरों को वंदे भारत एक्सप्रेस से जोड़ें और वहाँ के लोगों की जो परिवहन आवश्यकताएं हैं उसको हम पूरा करें। इसी कड़ी में फिरोजपुर और दिल्ली के बीच में आज नई वंदे भारत एक्सप्रेस चालू की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये चारों रूट बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इन चारों रूट में अगर इस दो रूट की बात करें, बनारस जो कि प्रधानमंत्री मोदी की संसदीय क्षेत्र है, और वहां से खजुराहो जहाँ पे संस्कृति का और आध्यात्म का संपूर्ण समागम हो रहा है। यही नहीं, आप खजुराहो की अगर बात करें तो थोड़ा पिछड़ा माना जाता है, क्योंकि केन बेतवा जो है उसको लेकर के सरकार बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव तो है, लेकिन वहाँ पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, पर्यटन के लिहाज से बहुत खूबसूरत जगह है वो। केन नदी अपने आप में बहुत खूबसूरत है, दृश्य बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो पहुंच है वहां तक लोगों को जाने के लिए, यातायात थोड़े से वहां पे डिफिकल्ट रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा जो खजुराहो को घूमना चाहते हैं, यूनेस्को में उसके महत्वता को जानना चाहते हैं। साथ ही फिरोजपुर पाकिस्तान की सीमा पे बसे इस शहर की महत्वता इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि ये शहीदों का शहर माना गया है। चाहे वो सारागढ़ी हम करें, जब उस युद्ध में शहीदों, उस समय के सिखों ने शहादत दी थी भारत के लिए, और अफगानियों को और मुगलों को हराया था, चाहे वो आजादी की लड़ाई में भगत सिंह, सुखदेव और उनके साथी की बात करें, जब तीनों को फांसी दी, चुपके से वहीं पे उनको दफनाया गया था और उसके बाद वो जगह एक पावन धरती बन गई थी। तो ये शुरुआत जो है वंदे भारत की एक महत्वपूर्ण शुरुआत मानी जा सकती है। लेकिन इन शुरुआतों के बीच में आपके लिए अच्छी खबर है कि पर्यटन आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। जय हिंद। कैमरा पर्सन इंद्र मोहन के साथ मैं अनीता चौधरी, काशी।